वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकाल के चैनल देखने के लिए। मैं आज जो इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूँ ये बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, इसका आपको पता होना चाहिए। जो भी सोशल मीडिया यूज़ करते हुए क्लिक्स आप करते हैं वो सब रिकॉर्डेड होती हैं। आपने कोई तस्वीर किसी की शेयर की है, किसी की पोस्ट पे कमेंट किया है, आपने किसी की पोस्ट को लाइक किया है, जो भी आप एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं वो सारी की सारी चीज़ें रिकॉर्डेड होती हैं। किसके पास रिकॉर्डेड होती हैं, उन तक एक्सेस कैसे होती है, और अगर उनमें कोई मसला मसाइल आ जाए तो उसके बारे में क्या और कहाँ और कैसे कंप्लेंट करनी है आपने। इन तमाम चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात होगी। गुजारिश सिर्फ यही है कि एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, कोई पार्ट स्किप ना कीजिएगा, दूसरों को बताइएगा ताकि आपकी वजह से किसी का फ़ायदा हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो आपने उसकी शिकायत कहाँ पर करनी है, कैसे करनी है, और आपने उसको सबक कैसे सिखाना है। आपने ख़ुद परेशान नहीं होना, आपने उसको सबक सिखाना है। अगर आपका कोई अकाउंट हैक हो जाता है, फेसबुक अकाउंट हैक हो गया है, यूट्यूब, ट्विटर, कोई भी अकाउंट, तो उसको आपने कहाँ पे कैसे कंप्लेंट करनी है। फिर उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फ़ीमेल्स को अगर कोई बंदा ब्लैकमेल कर रहा है तो उसकी सज़ा उसको कितनी हो सकती है, और फीमेल्स कहाँ पे शिकायत दर्ज करवा सकती हैं। उनकी वीडियोस, मैसेजेस, चैट, कोई भी चीज़ अगर उनके मोबाइल से वो चोरी हो गई है या किसी के पास चली गई है या उन्होंने ख़ुद कभी भेज दी थी और उससे बचना चाहती हैं, डिलीट करवाना चाहती हैं, तो कैसे करवा सकती हैं। ब्लैकमेलिंग से कैसे बचना है, ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचना है, इस सब के बारे में बात होगी यहाँ पे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा एक इदारा है FIA। अगर आप FIA का साइबर क्राइम का जो विंग है उसमें FIR दर्ज कैसे करवा सकते हैं, घर बैठे कैसे कंप्लेंट आपने दर्ज करवानी है, कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो इसलिए आपने पर्टिकुलरली फ़ीमेल्स ने परेशान नहीं होना, आपने कॉन्फिडेंट होकर आपने अपनी कंप्लेंट जो है वो दर्ज करवानी है। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आप कंप्लेंट कैसे घर बैठे दर्ज करवा सकते हैं, इसकी पूरी डिटेल्स इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगी। तो काइंडली वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने इसको देखना है और स्टेप बाय स्टेप आपने सीखना है। मैं लेके चलता हूँ आपको स्टेप्स की तरफ। सबसे पहले आपने जाना है गूगल क्रोम में। यहाँ पे आपने FIA कंप्लेंट लिख दें, FIA वेबसाइट लिख दें, कुछ भी लिखें। आपके पास जो नीचे लिंक्स ओपन होंगे, जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि आपके पास ये पहले एक वेब लिंक है, दूसरा वेब लिंक है, फिर नीचे आपके पास डिफरेंट क्वेश्चंस हैं कि आप क्या चेक करना चाह रहे हैं, यहाँ पे वो भी आपके पास शो हो रहा है। अब आपने क्या करना है, आपने जो सबसे पहले वाला लिंक है उस पर क्लिक कर लें। ये आपके पास पोर्टल FIA का, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो है वो आपके पास पोर्टल ओपन हो गया। अब इस पोर्टल के ऊपर डिफरेंट किस्म की इन्फॉर्मेशन है। एंटी करप्शन का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है और उनका फ़ोन नंबर क्या है। फिर उसके अलावा आपके पास जो दूसरे डिफरेंट है, इकोनॉमिक क्राइम हो गया, कोई आपके साथ कोई साइबर क्राइम है, कोई एंटी जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, जो बाहर के मुल्कों में इलीगली लोगों को भेजते हैं, उसके बारे में कंप्लेन आपने करनी है। कोई अगर आपके पास कोई भी मसला मसाइल हो जाता है, जो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनके बारे में कोई भी कंप्लेंट या कॉन्टैक्ट नंबर आपको चाहिए, आप कैसे ले सकते हैं उसको। सारी इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट्स की यहाँ पे अवेलेबल है, आप किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके भी कंप्लेन कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं, हमने यहाँ पे नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स इनकी मैं दिखाता हूँ। पहले आपको कॉन्टैक्ट नंबर्स इनके क्या हैं, इनका ऑफिस कहाँ पे है, हेड ऑफिस कहाँ पे है, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन के पोर्टल के ऊपर अवेलेबल है वो सारी आप देख सकते हैं। जब आप खुद भी खोलेंगे आपको पता चल जाएगा। अब हम चलते हैं जी। सबसे पहले यहाँ पे जो राइट साइड पे मेन्यू आपके पास आ रहा है, इस मेन्यू के अंदर आप देखें तो यहाँ पे उन्होंने आपको बताया हुआ कि आप क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं, कौन कौन सी कंप्लेंट्स आप करवा सकते हैं। 4 किस्म की कंप्लेंट्स हैं, या 2 किस्म की, 3 किस्म, जो भी कंप्लेंट आप करवाना चाहें आप करवा सकते हैं। फिर उसके बाद आपने ये कंप्लेंट यहाँ पे इसी वेबसाइट को यूज़ करते हुए कैसे आपने करनी है, तो दोबारा मैं आपको लिंक पे लेके आता हूँ। ये लिंक पे क्लिक किया आपने, ये पोर्टल ओपन हुआ, हमने साइबर क्राइम वाला जो है उस पर क्लिक किया। अब पहले तो ये आपके पास सारी साइबर क्राइम की हेड ऑफिस रावलपिंडी, पेशावर, एबटाबाद, फैसलाबाद, जिन जिन जगहों पे है उन ऑफिस के बारे में आपको बताया जा रहा है कि उनका एड्रेस क्या है। अगर आप वहाँ पे फ़िज़िकली जाना चाहें तो आप फ़िज़िकली भी जा सकते हैं। तो अगर आपने ऑनलाइन कंप्लेंट करनी है तो आपने साइबर क्राइम ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट विंडो जो ओपन होगी उसमें आपने अपनी इन्फॉर्मेशन सारी एंटर करनी है कि आपका नाम क्या है, CNIC नंबर क्या है। फिर उसके बाद आप जो जो डिटेल्स आपसे यहाँ से मांगी जाती हैं करेक्ट अपनी डिटेल्स आपने एंटर करनी है, कोई फेक चीज़ आपने एंटर नहीं करनी। जब आप यहाँ पे अपनी जेंडर सेलेक्ट कर देंगे उसके बाद आपने अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है। ये मैं पोस्टल कोड निकालने का तरीका आपको बताऊँगा। आप अपने एरिया का पोस्टल कोड एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं लाहौर से हूँ और मैंने अपने एरिया का पोस्टल कोड एंटर करना है तो उससे हमको पता चल जाएगा पोस्टल कोड क्या है, वो मैं बताता हूँ आपको नेक्स्ट। मोबाइल नंबर आपने अपना एंटर किया। फिर आपने अगर कोई और अल्टरनेट फ़ोन नंबर है, PTCL का है कोई भी, आपने वो एंटर कर दी यहाँ पे। फिर उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है यहाँ पे। फिर आपने अपना ऑक्यूपेशन बताना है कि आप स्टूडेंट हैं, आर्मी ऑफिसर हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, वटेवर जो भी हैं आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपका जो पोस्टल एड्रेस है इसकी डिटेल्स मैं आपको बाद में बताता हूँ कि मैं यहाँ पे भी कोई भी पोस्टल कोड लिख देता हूँ, मैं आपको बताऊँगा कैसे निकालना है। फिर आपने सिटी अपना सेलेक्ट करना है यहाँ से कि आपका सिटी कौन सा है। जैसा कि मेरा सिटी लाहौर है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ है ABCD।
इस तरह तो आपने अपने शहर का जो नाम है वो वहाँ से आपने, जैसे कि लाहौर, एल से लाहौर है तो हम ये देख लेंगे ऊपर थोड़ा सा, ये हमने लाहौर सेलेक्ट कर दिया। अब इसके बाद आपने यहाँ से नीचे एक ही ऑप्शन आपके पास आ रहा है ड्रॉप डाउन में कि कैटेगरी कौन सी है, वो आपने सेलेक्ट कर दी उसको। उसके बाद आप क्या करेंगे कि नीचे आप आएंगे, जो आपकी डिटेल्स हैं वो आपने एंटर करनी है। इंग्लिश में लिखें, उर्दू में लिखें, रोमन लैंग्वेज के अंदर लिखें, जैसे हम टेक्स्ट मैसेजिंग कर रहे होते हैं। तो आप जिस भी तरीके से लिखेंगे आपकी कंप्लेंट उनके पास पहुंच जाएगी, ठीक है। वहाँ पे ह्यूमन बैठे हुए हैं, कोई रोबोट नहीं है कि जिसने जाके आपकी सिर्फ एक ही लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। आपने जब अपनी कंप्लेंट सारी डिटेल्स आपने मेंशन कर दी, डेट, टाइम, लोकेशन, कहाँ पे मसला आया, क्या मसला था, पूरा डिटेल अच्छे तरीके से आपने बयान करना है। अपने मसले को बयान करना ऐसे ही है जैसे आप अपने डॉक्टर को बीमारी के बारे में सही से बताएंगे तो वो आपकी ट्रीटमेंट कर सकेगा। तो आपने अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर दी। उसके बाद आपने ये नीचे मैं दिखाता हूँ आपको इनका 24/7 हेल्पलाइन नंबर, मैंने पहले भी बताया था आपको। ये नीचे उसकी एड्रेस है उनका हेड ऑफिस का, और नीचे उनकी फर्दर डिटेल्स हैं कि हम क्या क्या इन्वेस्टिगेट करते हैं, ठीक है जी। और कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स भी यहाँ पे दिए गए हैं नीचे, आप उनको भी क्लिक कर सकते हैं तो वहाँ पे से भी ओपन है। अब जब आपने फॉर्म अपना फिल कर दिया, यहाँ से आपने सेंड कर दिया, अब मैं आपको बताता हूँ पोस्टल एड्रेस आपने कैसे निकालना है। फॉर एग्जांपल मैं लाहौर कैंट में रहता हूँ या लाहौर किसी भी जगह पे रहता हूँ, तो मैंने वहाँ से अपना अगर पोस्टल कोड निकालना है तो ये दो तरीके हैं। ये तो एक तो ये वेबसाइट है, ये पोस्टल जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट है वो है, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। और दूसरा जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप अगर दोबारा बैक आए तो यहाँ पे देखें जी, ज़मीन.com की एक वेबसाइट है, तो यहाँ से आप निकालें तो ये भी सारे पोस्टल कोड्स लिखे हुए हैं। एरिया का नाम लिखा हुआ है, एरिया के नाम के सामने उसका पोस्टल कोड लिखा हुआ है। तो जो भी एरिया फॉर एग्जांपल आपका है, आप उसका आगे जो पोस्टल कोड लिखेंगे तो पूरा एड्रेस आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पूरा एड्रेस भी लिखना चाहें तो बिल्कुल लिखना चाहिए, क्योंकि आप तो कंप्लेनेंट हैं और आपको अपनी सारी डिटेल्स सही एंटर करनी चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन देने के बाद आप नीचे यहाँ से भी सिलेक्ट करके देख सकते हैं जी कि पोस्टल कोड कैसे निकालते हैं। गूगल के को नेविगेट करके बहुत सी फैसिलिटी से फ़ायदा आप उठा सकते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप वो ले सकते हैं यहाँ से। तो इससे आपने जब कंप्लेंट अपनी सबमिट कर देंगे तो आपके पास आपके ईमेल के थ्रू वो आपसे कांटेक्ट करेंगे या आपके फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। फिर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन करेक्ट दी होगी तो आपसे कांटेक्ट उनका हो जाएगा। यूजुअली ये हफ्ते से 2 हफ्ते के अंदर प्रोसेस अपना कंप्लीट कर लेते हैं इन्वेस्टिगेशन का। और जो सबसे पहला केस FIA का हुआ था उसकी इन्वेस्टिगेशन 7 to 8 मंथ्स के अंदर कंप्लीट हुई थी। इवन उसमें इंटरनेशनल भी कुछ चीज़ें इन्वॉल्व थी और वो इंटरनेशनली उन्होंने वहाँ से मंगवा के उसके बावजूद जो है वो 7-8 मंथ्स के अंदर केस को कंक्लूड कर लिया था। इंटरनेट या सोशल मीडिया का यूज़ करते हुए कोई बंदा भी आपकी इजाज़त के बगैर आपकी तस्वीर अपलोड कर देता है, आपके नाम का अकाउंट बना देता है और उससे लोगों से पैसे मांग रहा होता है, तो ऐसा कोई भी काम है तो उसको रुक जाना चाहिए। अगर वो नहीं रुकता तो उसके लिए साइबर क्राइम एक्ट के अकॉर्डिंगली जो सेक्शन 20 और 24 है उसके अकॉर्डिंगली उसको जेल की सलाखों के पीछे होना पड़ेगा। ना सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे होना पड़ेगा बल्कि 3 साल तक की कैद के साथ साथ उसको 3 मिलियन यानी 30 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है अपने राइट के लिए स्टैंड अप कीजिए और बताइए, साइबर क्राइम एक्ट के अंडर अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर्ड कराइए, ऐसे लोगों को सबक सिखाइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली शेयर ज़रूर कीजिएगा लोगों के साथ, ताकि किसी को पता चल जाए कंप्लेंट लॉक कैसे करनी है घर बैठे। उसका फ़ायदा हो जाएगा, आपको नेकियां मिल जाएंगी। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।